भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी जी में कौन सा जल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि तुलसी माता प्रत्येक घरों में होना ही चाहिए। अगर आप अपने घर में तुलसी जी का गमला रखेंगे या तुलसी जी का चोरा रखेंगे तो आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष होंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। जिस घर में तुलसी जी रहती है वहां पर कभी भी कोई अला बला आदि व्याधि प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही यदि उस घर के ऊपर, उस परिवार के ऊपर कोई टोना टोटका भी करता है तो उसका भी असर नहीं होता है। यानी तुलसी जी साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है और जहां पर महालक्ष्मी विराजित रहती है उस घर में अला बला आदि व्याधि बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो आप तुलसी जी अपने घर में अवश्य रखें और तुलसी जी हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा या ईशान कोण में होना चाहिए। अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी गैलरी में, जहां पर खुला स्थान है, वहां पर तुलसी जी की स्थापना कर देवे। आंगन में आप तुलसी जी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास आंगन या फिर गैलरी नहीं है तो आप छत के ऊपर भी तुलसी जी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रतिदिन तुलसी जी को जल अवश्य देना चाहिए और तुलसी जी का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। तुलसी जी के समीप नियमित रूप से दीपक भी लगाना चाहिए। लेकिन आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी माता देवी वृंदा है, महालक्ष्मी है और उनकी सेवा पूजा शुद्धता और पवित्रता के साथ करनी चाहिए। तो यदि आप तुलसी जी में प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो आप तुलसी जी में गलती से भी झूठा पानी बिल्कुल न चढ़ाएं। यानी किसी ने यदि कोई पात्र झूठा कर लिया है या आपके झूठे हाथ है तो उससे आपका बर्तन का या पात्र का स्पर्श हो गया है तो वह पूरा जल झूठा माना जाता है। इसलिए कभी भी झूठा पानी तुलसी जी में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बिना स्नान किए यानी बिना नहाए कभी भी तुलसी जी में जल अर्पित न करें। इसके अलावा जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में आ जाती है उनको तुलसी जी के समीप जाना भी नहीं चाहिए और तुलसी जी में उनको जल अर्पित भी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी में कभी भी गंदा और मैला पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी में हमेशा ताजा और शुद्ध और पवित्र जल चढ़ाना चाहिए। यदि ताजा पानी आपके यहां रोजाना नियमित रूप से नहीं मिल पाता है तो उसमें आप तीर्थ जल डाल करके चढ़ाएंगे तो वह शुद्ध और पवित्र जल माना जाएगा। इसके अलावा तुलसी जी में कभी भी ऐसा जल न चढ़ाएं जो पीने योग्य नहीं है। कई लोग विचार करते हैं कि तुलसी महारानी में यह जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन गलत है। जिस जल को आप नहीं पीते हैं उनको तुलसी जी में बिल्कुल न चढ़ाएं। जो पीने योग्य शुद्ध और पवित्र जल है उसको ही आपको तुलसी जी में अर्पित करना चाहिए। तथा शुक्रवार के दिन दूध में जल मिलाकर के तुलसी जी को चढ़ाने से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोगों ने यह धारणा बना रखी है कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। यह गलत तरीका है। तुलसी जी में जल आपको प्रत्येक दिन देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के अंदर साक्षात लक्ष्मी जी विराजित रहती है और यदि आप तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी जी प्यासी रहेगी और जब लक्ष्मी जी प्यासी रहेगी तो उनका मन दुखी रहेगा और उनका मन दुखी रहेगा तो आपका परिवार कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए आप तुलसी जी में प्रतिदिन जल चढ़ाएं, कोई दोष नहीं है। अमावस्या को भी जल चढ़ाएं, कोई दोष नहीं है। लेकिन तुलसी पत्र रविवार तथा अमावस्या को तोड़ना वर्जित माना जाता है। बाकी जल आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी के समीप आप सुबह जल्दी यानी जब सूर्योदय न हो उसके पहले दीपक जला दे। तुलसी जी के समीप कभी भी तेल का दिया नहीं लगाना चाहिए,
तुलसी जी के पास हमेशा शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक आप तुलसी जी के समीप लगाएं। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप घी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस घी का दीपक जलाएं। और ध्यान रखें, तुलसी जी का जो ऊपरी भाग होता है, जिसे तुलसी जी का मस्तक या सिर कहा जाता है, उसके ऊपर हमेशा एक वस्त्र ओढ़ा करके रखना चाहिए। तुलसी जी का सिर कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो छोटी सी चुनरी उड़ा सकते हैं, कोई पीला या लाल कपड़ा उनको ओढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और यदि आपके पास कलावा या रक्षा सूत्र है तो वो भी उनके ऊपर आप ओढ़ा सकते हैं। यानी तुलसी जी का सिर कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। और तुलसी जी को कभी भी बिना नहाए, बिना स्नान किए आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप तुलसी जी में जल न चढ़ाएं, स्वयं तुलसी जी को स्पर्श न करें, लेकिन किसी और के माध्यम से, जिनको सूतक नहीं लगा हो, कोई ब्राह्मण या कोई बहन बेटी के द्वारा, बुआ के द्वारा आप तुलसी जी में जल चढ़वा सकते हैं। लेकिन तुलसी जी को प्यासा न रखें और तुलसी जी को प्रत्येक दिन पूजन करके, दीपक लगा करके उनकी परिक्रमा भी करना चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को कहा गया है कि महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद की जननी है। और तुलसी जी के बिना प्रभु कभी भी नैवेद्यम यानी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और कई लोग पंचामृत में पहले से तुलसी जी डाल करके ही उसको तैयार करके रख देते हैं। ऐसा तरीका गलत है, क्योंकि अन्य देवताओं का भी हमको पूजन करना है। सबसे पहले जब हम पूजन करेंगे तो गणेश जी का पूजन करेंगे। और अगर हमने गलती से पंचामृत में या प्रसाद में तुलसी जी डाल दी तो उस भोग को बाल गोपाल जी या विष्णु जी या राम जी या कृष्ण जी, यानी विष्णु के जो भी अवतार होंगे, वो उस भोग को तुरंत स्वीकार कर लेंगे और बाकी अन्य देवताओं को हम उसका भोग नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप पंचामृत बनाते हैं तो पहले समस्त देवी देवताओं का पूजन कर ले, और जब आपको भगवान विष्णु जी का या कृष्ण भगवान का, बाल गोपाल जी का पूजन करना हो, उसी समय पंचामृत में आपको तुलसी पत्र डालना चाहिए। पहले यदि डाल दिया गया तो उसी समय भगवान नारायण के जितने भी अवतार होंगे वो उस पंचामृत को या प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे। ऐसे में अन्य देवताओं को आप उसका भोग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जब भी हमको भोग लगाना हो उसी समय भोग में, प्रसाद में, नैवेद्यम में, पंचामृत में तुलसी जी का पत्ता हमको डालना चाहिए। और एक और बात मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। यदि अकेली तुलसी है तो वह बहुत दुखी रहती है। तुलसी जी के साथ आप या तो शालीग्राम जी को रखें या फिर केले का पेड़ रखें। केले का पेड़ विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है और शालीग्राम भी नारायण के स्वरूप है, विष्णु के स्वरूप है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तुलसी जी के साथ अवश्य रखें। तुलसी जी को अकेला रखने से उनका मन दुखी रहता है। और तुलसी जी का जो पेड़ होता है वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, वह साक्षात वृंदा महालक्ष्मी का स्वरूप है। अतः सूर्यास्त के बाद गलती से भी तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए और तुलसी पत्र तोड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के पहले पहले तुलसी जी से पत्ते तोड़ लेना चाहिए। और तुलसी जी से हम पत्ते तोड़ते हैं तो वहां पर हम इस बात का ध्यान रखें कि जोर जोर से नोच नोच करके तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और आराम से, बिल्कुल जिससे उनको कष्ट न हो, उसी प्रकार हमको तुलसी जी से पत्ते
ग्रहण करना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही किसी विशेष अवसर पर यदि आप चाहें तो मंदिर में या ब्राह्मण को या आश्रम में तुलसी जी का दान करेंगे तो बहुत पुण्यदायक होता है। तुलसी जी का दान करना अनंत जन्मों का जो है पुण्य आपको प्रदान करेगा। और तुलसी जी की सेवा करने से, पूजा करने से, आराधना करने से, परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्यों के पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।